हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशंस। पर इससे पहले हमें एक और टॉपिक पढ़ना पड़ेगा जिसे हम कहते हैं व्हाई एवरी केमिकल इक्वेशन शुड बी बैलेंस। कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सब एवरी इक्वेशंस बैलेंस्ड क्यों होती है। बिकॉज अनबैलेंस इक्वेशन में रिएक्टेंट्स के एटम्स प्रोडक्ट के एटम्स से कभी इक्वल नहीं होते और वो कभी भी फॉलो नहीं करते लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास हमें 9th क्लास में पढ़ाया गया था, होप सो तुमने पढ़ा होगा। तो हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये बताता है कि रिएक्टेंट के एटम्स का मास जितना है उतना ही हमारा प्रोडक्ट के एटम्स के मास के इक्वल होना चाहिए। देन हमें सारी इक्वेशंस बैलेंस करनी पड़ती हैं। तो अभी तक हमने ये पढ़ लिया है कि हमें बैलेंस इक्वेशन क्यों करनी चाहिए, हमें एवरी इक्वेशन को बैलेंस क्यों करना चाहिए। तो हमने पढ़ लिया है। अब हमारे पास आ चुका है कि हम बैलेंस कैसे करें, इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाए। तो सबसे पहले इक्वेशन आ चुकी है हमारी एल्यूमिनियम पाउडर को सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि हमारी एक रिएक्शन है। तो एल्यूमिनियम को सल्फ्यूरिक एसिड में डालने पर क्या होता है, एक सॉल्ट बनता है और एक H2 गैस निकलती है। जो एल्यूमिनियम सल्फेट है वो सॉल्ट है, H2 क्या है, गैस है, जो कि इवॉल्व हो रही है और निकल रही है। और हमें अब ये सीखना है कि हमें बैलेंस कैसे करनी है ये इक्वेशंस। ये इक्वेशन कैसे बैलेंस करनी है, तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है रिएक्टेंट के एटम को इक्वल करना है प्रोडक्ट के एटम से। तो रिएक्टेंट के एटम्स लिख लिए हमने, एल्यूमिनियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन, सारे के सारे अलग अलग एटम्स करके लिख लिए हैं। प्रोडक्ट की साइड भी लिख लिए हमने। तो हम देखते हैं एल्यूमिनियम तो फर्स्ट एक ही है हमारे पास, एल्यूमिनियम कितना है, एक ही है। H कितना है, 2 है। और हमारे पास सल्फर कितनी है, 1 है। ऑक्सीजन है 4। तो यहाँ पर देखिए एल्यूमिनियम 2 है, हाइड्रोजन 2 है, सल्फर है 3, सल्फर है 3, ऑक्सीजन है 12। नेक्स्ट इक्वेशन हमारी है बेरियम क्लोराइड को एल्यूमिनियम सल्फेट से मिलाया जाता है। तो दोनों सॉल्यूशन है, बनता है एल्यूमिनियम क्लोराइड और बनता है बेरियम सल्फेट, जो कि होता है प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल फॉर्म। ये हमारी है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसके अंदर प्रेसिपिटेट बनता है, ये व्हाइट कलर का होता है और इनसॉल्युबल फॉर्म में नीचे बैठ जाता है। तो इसमें हम समझते हैं कि इसको बैलेंस कैसे करें। तो कि हमें पता है रिएक्टेंट के सारे एलिमेंट, सारे एटम लिख लिए हैं हमने। यहाँ भी प्रोडक्ट के साइड सब कुछ लिख लिए हैं। अब वे लिखते हैं बेरियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 2, एल्यूमिनियम कितना है 2, सल्फर कितना है 1, 12 है हमारा क्या, ऑक्सीजन, जो कि पहले ही क्वेश्चन में देखा था हमने। एल्यूमिनियम कितना है 1, क्लोरीन कितना है 3, बेरियम कितना है 1, एस कितना है 1, ओ कितना है 4। तो हमें क्या करना है, सिंपल हमें करना है, बेरियम हमारा क्या है, एक बैलेंस है, क्लोरीन हमारा क्या है, बैलेंस नहीं है। तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा 3, जिससे 3 दूनी 6 हो जाएगा क्लोरीन। और यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा 2, जिससे 2 तिया 6 हो जाएगा हमारा क्या, क्लोरीन। अब हमें पता है कि हम जब भी एक एलिमेंट को बैलेंस करते हैं तो पीछे वाले एलिमेंट पे चले जाते हैं और देखते हैं ये बैलेंस है या नहीं। तो बेरियम को क्या हो चुका है, अनबैलेंस कर दिया है हमने। 3 लगा दो यहाँ पर, यहाँ लगा दे कितना, बेरियम कितना है यहाँ पर तो नहीं है, तो यहाँ पर भी बैलेंस करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, जिससे बेरियम 3 हो गया, है ना। एल्यूमिनियम कितना हो गया, यहाँ पर 2 था, यहाँ भी 2 हो चुका है। सल्फर कितना हो चुका है, 3 हो चुका है, यहाँ पर सल्फर कितना हो चुका है। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारी, पोटेशियम को पानी के साथ वाटर का रिएक्शन करते हैं तो बनता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, बनता है हमारा हाइड्रोजन गैस बनती है। तो रिएक्टेंट के साइड के सारे एलिमेंट हमने एटम्स लिख लिए हैं, पोटेशियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, जो कि 1 है, और हाइड्रोजन है 2, ऑक्सीजन है 1, है ना। पोटेशियम यहाँ पर है 1, हाइड्रोजन कितना है यहाँ पर 1 और 2 3 है यहाँ पर, और ऑक्सीजन कितनी है 1। तो हमें देखना पड़ेगा कि हमें क्या करना है कि ये बैलेंस हो जाए। तो सिंपल है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 लगा देंगे, 2 2 4 हो गए, हाइड्रोजन 4 हो गए, 4 हो गए, और यहाँ पे कितने हैं 2 दूनी 4, तो ये भी 4 हो गए। पर हमने पहले पोटेशियम 1 1 था, तो उसके बाद वाले एलिमेंट को छेड़ा है, एटम को छेड़ा है, तो वो अनबैलेंस हो चुका है। तो देखिए पोटेशियम 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर भी हमें 2 लगाना पड़ेगा, जिसकी वजह से पोटेशियम भी बैलेंस हो चुका है। देन पोटेशियम बैलेंस, हाइड्रोजन बैलेंस, ऑक्सीजन कितनी हो चुकी है 2, यहाँ पर 2 हो चुकी है, और यहाँ पर भी 2 ही है, तो ये क्या हो चुकी है, बैलेंस। तो ऐसे ही अगली इक्वेशन देखने वाले हैं हम।
तीसरी इक्वेशन है हमारी, आयरन को जब हम मिला देते हैं वाटर के साथ तो Fe3O4 बनता है और बनता है H2 गैस, है ना। तो हम सवाल में जा रहे हैं, इसके अंदर कितने आयरन के पार्टिकल आइटम है, एक, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 1, आयरन कितने हैं यहाँ पर, 3 है यहाँ पर, ऑक्सीजन के हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं, 4। तो हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर बैलेंस नहीं है, तो आयरन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है। तो हमें बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आयरन को बैलेंस करना पड़ेगा, 3 लगाना पड़ेगा, जिससे हमारी ये आयरन जो है बैलेंस हो चुका है ना। और हाइड्रोजन बैलेंस है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है। देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, यहाँ पर 4 हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन, हाँ 4 है, और यहाँ पर ऑक्सीजन 1 है। तो हमें यहाँ पर 4 बनाना पड़ेगा ताकि 4 हो जाए, है ना। पर वापस से वही रूल फॉलो करना पड़ेगा कि एक जब एलिमेंट को या एक एटम को बैलेंस करते हैं तो वापस से पीछे आ जाते हैं और पीछे वाले को बैलेंस देखते हैं, वो अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो पीछे वाला जैसे कि हाइड्रोजन, 4 दूनी 8, तो ये 8 हो चुका है, और ये यहाँ कितने हैं, 4, तो यहाँ पर भी 8 हो चुका है। तो ऐसे हम देखो आयरन बैलेंस, ऑक्सीजन बैलेंस, सब बैलेंस हो चुका है, तभी ये हो चुकी है बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, तो हमने यहाँ सीखा कि हम कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशन को, क्यों बैलेंस करना जरूरी है। देन आज टॉपिक यही है। ठीक है, बाय बाय।